प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 देशों की यात्रा पर हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत जॉर्डन से करने के बाद इथोपिया पहुंचे वो और उसके बाद अब वो ओमान पहुंचे हैं। ओमान पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील पर भी साइन हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ओमान तो एक मुस्लिम देश है, तो भारत के साथ उसका संबंध इतना मधुर क्यों है। नमस्कार, मैं हूं अक्षया पाठक और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। जब भी हम इस्लाम की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में 2 ही नाम आते हैं, सुन्नी और शिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की एक तीसरी धारा भी है जो दोनों से बिल्कुल अलग है। इसे कहा जाता है इबादी इस्लाम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा के दौरान इस खास पंथ ने एक बार फिर पूरी दुनिया के बुद्धिजीवियों और आम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ओमान की पहचान ही इबादियत से है और बिना ऐसे समझे आप ओमान के समाज और वहाँ की राजनीति और वहाँ की शांति प्रिय संस्कृति को नहीं समझ सकते हैं। इबादी इस्लाम कोई उपशाखा नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र और बेहद प्राचीन परंपरा है। इबादी लोग खुद को ना तो सुन्नी मानते हैं और ना ही शिया। वो खुद को सिर्फ मुसलमान या इबादी कहना पसंद करते हैं। उनकी सोच बड़ी साफ है। वो ये मानते हैं कि वो उस शुरुआती और शुद्ध इस्लाम के सबसे करीब हैं जो सादगी और न्याय पर टिका हुआ था। इबादियत की सबसे बड़ी खूबी इसका मध्यम मार्गी होना है। ये लोग ना तो कट्टरपंथी हैं और ना ही पूरी तरह से सन्यासी। वो धर्म के साथ साथ व्यवहारिकता को भी बहुत महत्व देते हैं। उनके लिए किसी शासक की इज्जत उसके खानदान या खून से नहीं, बल्कि उसके न्याय और ईमानदारी से तय होती है। इबादी इस्लाम का अगर इतिहास समझें तो ये इतिहास करीब 1300 से 1400 साल पुराना है। इसकी जड़ें इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली के दौर में हुए राजनीतिक संघर्षों से जुड़ी है। उस समय जब जंग के बीच मध्यस्थता का रास्ता चुना गया तो कुछ लोग इससे नाराज होकर अलग हो गए, जिन्हें खारिजी कहा गया। हालांकि इबादी खुद को उन उग्र खारिजियों से अलग मानते हैं। इबादियत उस दौर के उन लोगों की सोच थी जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर न्याय और संतुलन को चुना। इस पंथ का नाम 7वीं सदी के विद्वान अब्दुल्ला इब्न इबाद के नाम पर पड़ा, जिन्होंने उस समय की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगर आज दुनिया के नक्शे पर इबादी इस्लाम को देखना हो तो ओमान इसका सबसे चमकता हुआ सितारा है। ओमान की बहुसंख्यक आबादी इबादी है, लेकिन वहाँ सुन्नी और शिया भी उतने ही सम्मान के साथ रहते हैं। यही वजह है कि ओमान को अरब जगत का सबसे शांत और सुलझा हुआ देश माना जाता है। ओमान की विदेश नीति भी इसी सोच से प्रभावित है। वो हमेशा विवादों को बातचीत से सुलझाने में यकीन रखते हैं, चाहे ईरान और सऊदी अरब का झगड़ा हो या खाड़ी देशों का आपसी में उनका मतभेद हो। ओमान हमेशा एक न्यूट्रल एम्पायर की भूमिका निभाता है। ओमान के अलावा इबादी समुदाय के लोग उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। अल्जीरिया की खूबसूरत मज़ाब घाटी, ट्यूनीशिया का जर्बा द्वीप और लीबिया के पहाड़ों में इनकी छोटी लेकिन बहुत पुरानी बस्तियां हैं। समुद्री व्यापार के जरिए ये पंथ कभी पूर्वी अफ्रीका के जांजीबार तक भी पहुंच चुके थे और आज भी वहां पर इनकी ऐतिहासिक मौजूदगी महसूस की जा सकती है। आज जब दुनिया मजहबी कड़वाहट और उग्रवाद से जूझ रही है, तब इबादी इस्लाम एक मिसाल पेश करता है। ये हमें याद दिलाता है कि धर्म का मतलब सिर्फ इबादत के तरीके नहीं, बल्कि आपसी भाईचारा और न्याय भी है। भारत और ओमान के रिश्ते सिर्फ तेल या व्यापार पर नहीं टिके हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक गहराई भी है। जब हमारे प्रधानमंत्री ओमान जाते हैं तो वो एक ऐसे समाज से मिलते हैं जो अपनी पहचान पर अडिग रहते हुए भी पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने का जज्बा रखता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।